मैं औरैया की बिधुना में हूँ और वैशाली यादव के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ। शिवानी कुमारी को लेकर के बातचीत करेंगे क्योंकि शिवानी कुमारी को बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इनके मायने क्या कहते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी कुमारी को जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ मैं। वो कब मेरे से? बहुत दिनों से जानती हूँ मैं। जब अच्छा। मेरी शादी नहीं हुई थी तब से जानती हूँ पता है कि वो बिग बॉस के घर में है, मैं। बिल्कुल। लेकिन अब तो उन्हें बाहर कर दिया गया है। लोग कुछ लोग हैं जो जलते हैं, वो कहते हैं कि उनको बाहर निकालो। जलते थे और अभी भी जलते हैं, काफ़ी लोग जलते हैं। अरमान मलिक हैं, पायल मलिक हैं, उन्होंने मतलब कितना बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था उनके ऊपर कि हमारे यहाँ आई। मतलब हकीकत में मैंने जब उनका ब्लॉग देखा था तब वो हकीकत में बोल रही थी। जब उन्होंने बोला था, ये क्लिप डाली थी कि शिवानी मतलब झूठ बोल रही है कि खाना डाल दे ये करके, तो मैंने हकीकत में उनके ब्लॉग में देखा था। उन्होंने हकीकत में बोला था अपनी बहन से, सिस्टर से शायद बोला था कि शिवानी को खाना डाल दे। कुत्तों की तरह? कुत्तों की तरह। हमारे यहाँ कुत्तों को बोलते खाना डाल दे, इंसान को नहीं बोलती। इंसान की यहाँ बहुत वैल्यू होती है। हाँ। और एक दीदी और हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता है, वो लैंग्वेज के बारे में बोल रही थी। हैं तो भैया देखो, हमू गांव से हैं और शिवानी दी गांव से हैं, ठीक है। तो जहाँ जैसा देश होता है वहाँ वैसी भाषा होती है, बोलते नहीं है लोग। आप छोटी हो तब से बाहर रहती हो तो आपकी वैसी लैंग्वेज है। वो छोटे से अपने घर पे ही रहती हैं, गांव में ही, तो उनकी वैसी लैंग्वेज है। शायद लोग उनको उनकी लैंग्वेज से पसंद करते हैं तो वो बोलती हैं। उनको हक है बोलने का, तुम किसी की लैंग्वेज को छीन नहीं सकती हो, उनका हक है, बोलेंगी वो। क्या वजह हो सकती है शिवानी कुमारी को बाहर करने की बिग बॉस से? उनको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है उसमें, उनकी लैंग्वेज को लेके। छोटी छोटी गलती मतलब पकड़ना है। अगर उन्होंने कुछ भी काम कर दिया, वो ज़्यादातर कोशिश करती है लोगों को हंसाने की, लेकिन वो बात समझते नहीं हैं। बिग बॉस के अंदर जो भी जितने लोग हैं वो बात समझते नहीं हैं। अरमान मलिक कोई देख लो, हैं, वो छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं। बल्कि वो भैया से नीचे नहीं, कभी उनका नाम भी नहीं लेते हैं। भैया भैया करती रहती है, तब भी वो बोलती है हाँ कि हमसे भैया मत बोल। उनके बाप पर जाते हैं, उनके बल्कि पिताजी नहीं हैं, उनके बाप पर भी गए वो, मैंने देखा है काफ़ी बार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ना किसी की। हाँ, वो अपनी मेहनत पे हैं, अपनी मतलब इतनी मेहनत की तब वो इतनी ऊंचाई पे हैं, लेकिन उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है। इतना दिन हो गया, 34 से 35 दिन खेल उन्होंने बिग बॉस के घर में खेला और उसके बाद बिग बॉस वालों ने उन्हें बाहर कर दिया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कुछ उनके साथ साजिश की गई हो निकालने के पीछे? बिल्कुल। क्योंकि उसमें एक भैया हैं, मतलब वो भी उनकी लैंग्वेज के ऊपर बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं, गवार की तरह बोलती है, गवार है, गांव की देहात की गवार ऐसी है वैसी है। तो आप अपने ऊपर देखो ना, आप ऐसे गंदे गंदे गाने बनाते हो। एक ये गाना था कौन सा, रिमोट वाला। तो मतलब खुद की नहीं देखते हैं लोग, दूसरों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ये ऐसा करती हैं, वो वैसा करती हैं। अपना खुद का देखो भैया, दूसरों का मत। रवि किशन गए वहाँ पर, रवि किशन वहाँ पर गए, जाकर के बोलते हैं कि तुम्हारी भाषा में कड़क है, कड़वाहट है, तुम्हारे गांव की जो भाषा है बड़ी प्यारी है। तो क्या लगता है कि वाकई में शिवानी की जो भाषा है कड़वाहट है उसमें? बिल्कुल नहीं है। तो रवि किशन ने कैसे कह दिया? शायद उनको ये उनकी लैंग्वेज अच्छी ना लगी हो। हाँ, लेकिन लोगों को तो पसंद है, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देखो अभी आप हो गाँव से, तो आप भी ऐसे बोलो। आप मतलब आपसे कोई ऐसे बोले कि गवार है, ये है, बिल्कुल मतलब अच्छे से नहीं बोलना जानती है, गवारपंथी देती है बिग बॉस में आके, तो सबको गलत लगता है। और उनके माँ बाप पे आप ऑब्जेक्शन उठाओ। चलिए, जो अंदर के लोग थे शिवानी कुमारी को ट्रोल किया है, लेकिन बिग बॉस को क्या ऐसा करना चाहिए था शिवानी के साथ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोग जानते हैं ना कि वो अगर मतलब अच्छा खेल रही है, जीत के ही आएगी, तो लोग ना इतने जल रहे थे, आपको मैं क्या ही बताऊँ। मतलब उनको निकालने की पूरी पूरी साजिश की गई थी। पूरी साजिश की गई हाँ, है। क्योंकि उनको लगता था ना कि ये जीत जाएगी, वो खेल ही रही थी इस तरीके का। हाँ, और मैंने मतलब एक वीडियो भी देखी थी जो कि उन्होंने डाली थी। अगर वो बोल रही थी, उनको मतलब इतना बिग बॉस के बारे में पता नहीं था। जब वो अंदर गई, उनको पता चला कि हाँ ये ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। काफ़ी बार वो रोई, तबीयत भी उनकी ख़राब हो गई थी। तो बिग बॉस में जाके ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। शिवानी कुमारी अब मुझे लगता है कि कुछ दिन में घर आ जाएंगी। सभी लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि चलो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इतना दिन तक उन्होंने अपने आप को स्वाइप किया, यही हमारे लिए जीत की बात है। वैशाली किस नॉमिनेट 3-4 बार तो नॉमिनेट हो चुकी हैं। मतलब लोग इतने जलते हैं
वो जलने वालों को तो खुशी होती होगी, लेकिन हमें तो गुस्सा आ रहा है भाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी कितनी अपनी मतलब मेहनत करके गई हैं ऊपर, है तो इंसान वही बोलते हैं ना कि कितना भी मेहनत करो लेकिन इंसान को गिराने में देरी नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश की गई है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ वैशाली थी, इनसे मैंने बातचीत किया। इनका भी मानना है कि जिस तरीके से शिवानी कुमारी खेल रही थी, बहुत बढ़िया खेल रही थी, और इतने दिन तक अगर अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव किया तो ये भी बड़ी उपलब्धि है, जीत है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग वहाँ से, न जाने कितने अच्छे अच्छे लोग वहाँ से बहुत चंद समय में ही बाहर आ गए, लेकिन शिवानी कुमारी अब तक वहाँ है, तो वही औरैया के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी जीत है। और रवि किशन को भी लेकर के कुछ बातें हुई कि पहले वो खुद को देखें और ख़ुद को संभालें, बाद में किसी के ऊपर ट्रोल करें। हालांकि ऐसा नहीं था। अरमान मलिक को भी लेकर के बातचीत हुई। हमारी और वैशाली की बातचीत को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।